टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। जी भाई, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और सबसे पहले वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को, द कराची बॉयज। क्या बात है जी। जब से कोरोना में थोड़ी सी कमी आई है, हमने यहाँ पे कुछ लोग बुला लिए जो मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन तालियां आपको सुनाई दे रही हैं। मसनूई तालियां इन्होंने मैनेज कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मजे में होंगे। और जब बात होती है मजे की, तो बात होती है फैटर हाफ की, मेरे फनी हाफ की। बहुत सारी मसनूई तालियां यही वाली जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर आदि अदील अमजद। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुश क्यों हैं? मैं खुश हूँ कि एक बार हम लोग वहाँ पे थोड़े से जलील हो रहे हैं। क्यों जलील क्यों हो रहे हैं? वो पीएसएल कैंसिल हो गया ना यार, पीएसएल अच्छा। पोस्टपोन हो गया आदि। हाँ तो क्या हो गया, उदासी क्या बात है यार। यार अफसोस वाली बात है यार। भाई कुछ चीजें तो हैं जिसकी लिस्ट में हम सबसे ऊपर आते हैं, वो उनमें से एक है, तो कोई बात नहीं। यार हम लोग बहुत खुश थे, इतना लोग एंजॉय कर रहे थे। हाँ। रोजाना एक मैच देखने को मिल रहा था, हाँ, अच्छी हाँ। क्रिकेट हो रही थी। हाँ, तो वो बहुत लोग स्टेडियम भी जा रहे थे। हाँ, लेकिन फिर- खाली स्टेडियम नहीं जा रहे थे ना। हाँ। लोग बहुत खुश थे। लोग उस होटल में भी जा रहे थे, उस लिफ्ट में भी जा रहे थे, क्रिकेटर से मिल भी रहे थे। यार तो ये खुशी मुझे की समझ बात में है। नहीं आई बात यार, कि जब क्यों? आप लोगों को पता है हाँ। कि वहाँ पे टीम्स ठहरी हुई हैं, हाँ। तो कम से कम आप तो एसओपी फॉलो कर सकते हैं ना। आप लोग वहाँ मत जाएं। तो लेकिन आपको बहुत सारी तालियां उनके लिए बजानी चाहिए जिन्होंने पूरी दुनिया के प्लेयर्स को एक ऐसे होटल में रुका जहाँ नीचे गजरारे पे डांस हो रहा था ना। तो अगर आप थोड़े पैसे खर्च करके 1000 गज का बंगला ही ले लेते तो शायद ये ना होता। बड़े बड़े सवालात उठ रहे जी इस बात पे कि जी। पीसीबी को जो है वो अपनी चीजें फॉलो करनी चाहिए थी, प्रोटोकॉल हाँ। फॉलो करना चाहिए था। कुछ प्लेयर्स के हवाले से भी बात हो रही है कि जी वो लोग भी बड़ा इजी हुए हुए थे, लॉबीज में बैठ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। देखें, बात ये है कि इजाजत मिल रही है जब, और जब पता है सब इजी है तो फिर इजी होगा ना। इंसान तो इंसान है। नहीं, लेकिन चीजें बेहतर हो रही थी। 20% से बिल्कुल। क्राउड जो है वो 50% पे आ गया और था। फाइनल तो 100% पे था। तो जब चीजें बेहतर हो रही थी तो हमें साथ देना चाहिए था हुकूमत का। पता नहीं एसओपीज फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों है। अभी भी लोग मुझे दिखते हैं जो मास्क के बगैर होते हैं। अगर आपका काम ऐसा है जहां ऐसी जरूरत है कि आप फॉर सम टाइम सोशल डिस्टेंस रखते हुए आपको मास्क उतारना पड़े, दैट मेक्स सेंस। लेकिन बिला वजह आप एसओपी अगर फॉलो ना करें, दैट्स नॉट राइट। हाँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह पीएसएल पिछली बार भी कंप्लीट हो गया था। हाँ। इस बार भी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क में स्पोर्ट्स की रौनक वापस आती जा रही है। इंशाल्लाह। और मैं रोज दुआ करता हूँ कि ये रौनकें वापस आ जाएं। और मेरी एक छोटी सी बात है जो मैं सोच रहा था। मैंने सोचा कि आज शो पे ये कह दूंगा कि पीएसएल से मुतालिक बात थी कि मैं उस दिन कुरंगी से आ रहा था, तो मैंने देखा बहुत सारे खाली कचरे के प्लॉटों में लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा ये मैं स्क्रीन पे आके बात कह दूंगा कि अगर हमारी गवर्नमेंट ज्यादा स्टेडियम तो हमारे लिए बन नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे लिए तो रोडें भी नहीं बनती, तो कम से कम एक ट्रैक्टर ला के अगर वो कचरा ही साफ कर दें कि वहाँ जो क्रिकेट खेल रहे हैं लोग मिट्टी में, वो एक साफ जगह पे खेल लेंगे, तो मैं हाल सब। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट काम करती है, कम करती है, लेकिन करती है। लेकिन कचरा फेंका भी तो जाता है ना यार। हाँ, कचरा फेंका जाता है क्योंकि हमारे पास कचरा फेंकने की जगह भी तो नहीं है ना फैजान। नहीं बात यार, ये है एक कि- शीशा नीचे करके कचरा फेंकना तो अलाउड नहीं है ना बॉस। देखिए, वो हम करते हैं, वो तो हम सब करते हैं ना, लेकिन हाँ। फैजान हमारे यहाँ को वो वाला सिस्टम नहीं है। ये बातें जब आप बाहर जाते हैं, हम खुद यहाँ फेंकते हैं कचरा, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं वहाँ नहीं फेंकते क्योंकि वहाँ डस्टबिन आपको नजर आती है, वहाँ एक सिस्टम नजर आता है। यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। इतनी सारी आबादियां हैं जहाँ से कचरा कलेक्ट होता है। देखिए, मेरे हिसाब से सिस्टम जो है वो आवाम बनाती है। हाँ। आवाम उस सिस्टम को लेके चलती है। मेरी आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि प्लीज एसओपीज को फॉलो करें। कोशिश करें। जो सिस्टम बनाया जाए उसको प्लीज फॉलो करें, इसी से आपकी तरक्की होगी। तरक्की अगर आप चाहते हैं तो चलो ठीक है, कोई मैं बात आजकल नहीं। ऐसे मैं न्यूज़ का शो कर रहा हूँ तो पॉलिटिकल सटायर आज हम जरा ज्यादा उस तरफ हाँ, चले बिल्कुल गए। ऐसी कोई है। बात नहीं जी। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, अच्छा। वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। अच्छा। एक्टिंग भी करती हैं, हाँ। उसके साथ साथ डायरेक्शन बहुत सारी करती हैं। अच्छा। जी, मुझे लगता है एक्टिंग अब कम करती हैं, डायरेक्शन की तरफ ज्यादा एंजॉय करती हैं। और इनके बहुत जबरदस्त सीरीज हम लोग देखते रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम करती है। मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का, मैंने बहुत कुछ सीखा। उनको बुलाते हैं, थोड़ा सा तंग करते हैं। बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर एंजेलिन मलिक।
इवनिंग जी, वेलकम टू द मजेदार शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक बताएं। ठाक हैं? बिल्कुल जी। मुझे ये बताएं, आपने एक्टिंग कम क्यों कर दी है? इतनी अच्छी एक्टर हैं आप और आपने डायरेक्शन की तरफ ज्यादा क्यों चली गई हैं? मैंने इसलिए कम किया ताकि मैं अच्छे रोल्स क्रिएट करूँ दूसरे एक्टर्स के लिए। ओके, तो आप ये कह रही कि जब आप एक्टिंग करती थी तो अच्छे रोल्स नहीं मिलते थे, क्या मैं कहूँ? है ना? नहीं ऐसे ही कुछ था। एज एन एक्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि वो कैरेक्टर्स मिले जो आप करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे आपको पता है ना, वसाइल भी कुछ एक चीज होती है। बिल्कुल जी। तो वो चीज नहीं मिलती जो हर दफा आप करना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। हाँ, आप तो आपने कहा- हैं अगर किसी एक्टर को ऐसा रोल मिल जाए जो वो करना चाहता है। तो ये आपके साथ कितनी दफा हुआ? कितनी दफा आपने वो कैरेक्टर्स की जो आप करना चाहती थी और कितनी दफा वो की जो नहीं करने थे? मैंने बेसिकली इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे वो रोल्स मिल रहे थे जो मैं करना नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे रोल्स बनाऊं जो मैं करना चाहती हूं, मगर फिर एक्टिंग और डायरेक्शन और प्रोडक्शन एक साथ बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा चलो दूसरों के वो रोल्स करवा लेते। बनाती हूं। आपने कहा एक्टिंग करके रोज सेट पे जाके रोने से अच्छा है कि एक्टरों को रुला देती हो। लेकिन ये दोनों काम बड़े मुख्तलिफ हैं, जाहिर सी बात है, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिल्कुल। बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि फिर आपने एडिट वगैरह भी देखनी होती है। जी। तो ये स्विच में कितना मजा आया आपको? वेल खैर मैं समझती हूँ कि एक एक्टर को भी आना चाहिए टेक्निक बिहाइंड द कैमरा की, और एक डायरेक्टर को भी पता होना चाहिए कि एक्टिंग क्या चीज़ है। दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। हाँ। तो आजकल आप तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हैं, कौन तंग करता है सेट पे? आजकल सुना है नए लोग बहुत ज़्यादा। किसका दिल चाहता है कि चेक रुकवाऊं? अफसोस की बात है कि मैं शूट के आखिरी पैसे दे दे देती देती हैं। हूँ ना, आप कामयाब नहीं तो होंगी। वो मैं वहाँ तक नहीं पहुँचती। हाँ, मैं वहाँ तक नहीं जाती कभी हैं। नहीं देखेंगे। अच्छा, इंजीनियर इनको मलिक का मैंने- एक चैनल बन रहा है, आप नहीं कर सकते। हाँ, ये कहते हैं लोग कि जी आप जब तक लोगों को तंग नहीं करेंगे चैनल नहीं बन पाएगा। बिल्कुल जी, exactly, हाँ जी। मैंने उनके साथ काम किया तो ये कभी-कभी ये तो काम एंड होने से पहले भी कभी-कभी आ जाते हैं। अच्छा। यार आपने तो करना ही है ना, ये रखें पैसे। और मेरी आपके साथ एक ऐसी मेमोरी है, शायद आपको याद ना हो। जी, जी। जब मैं थिएटर करता था तो मैंने सोचा कि इससे जिंदगी नहीं गुजर रही और पैसे इतने नहीं मिल रहे, तो हमें टीवी की तरफ कुछ करना चाहिए। तो मेरी एक दोस्त है जिसका मैं कराची का पहला दोस्त हूँ, मुझे याद है। तारिक उनका नाम था। ऑडिशन के लिए आप आए थे। बिल्कुल। अरे मैंने याद कहा है यार किसी से मिलवा दो, तो उस बेचारी ने सबको कॉलिंग की और किसी ने मुंह नहीं लगाया, ये तो बनता है। लेकिन उसके बाद खाली मैम थी जिन्होंने कहा कि इसको लेके आओ, तो फिर मैं मैम से मिलने गया था जिनान के साथ। तो ये हमारे यहाँ ऑडिशन वाला मामला भी, अब लोग कहते हैं ऑडिशन, मैं ऑडिशन दूंगा, मैं कहाँ? एग्जैक्टली नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ऑडिशन का एक मौका तो दें, तभी तो टैलेंट मिलेगा आपको। अफसोस की बात है कि उस वक्त जो मैं काम कर रही थी उसमें आप फिट बिल्कुल नहीं हुए थे, बिल्कुल मगर मैंने आपको चांस दिया। अगर होते आप फिट उस किरदार में तो मैं आपको जरूर कास्ट करती। बिल्कुल। और देखें, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि यार इसने बिल्कुल। मुझे बुलाया तो जी, 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 मेरी शक्ल तो देखी, वरना तो ये होता है यार टाइम नहीं है यार, उसको बोलो यार देखा छोड़ो। जाए, छोड़ो। तो मेरे ख्याल से मैं जब आपसे मिलके निकला था तो मेरी एक उम्मीद सी थी कि यार चलो आई मेट समबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री एटलीस्ट। मुझे ये बताएं, आप इतना काम करती हैं, आपका माशाल्लाह इतना नाम है, तो ये आपके घुंघराले बालों ने आपका कितना साथ दिया? बहुत साथ बहुत बहुत ज्यादा। बहुत साथ दिया। ये साथ भी दिया, साथ नहीं भी दिया, क्योंकि अक्सर ये है कि जी वो जी घुंघराले बाल नहीं चलते, हमें सीधे बाल करे। मैं क्या मैं नहीं कर सकती। वो मतलब मुश्किल घुंघराले बाल वाली दिया। क्यूट होती है ना लड़कियां। भाई घंटा लगता है सीधे करने में, 2 घंटे तो चार लोग काम कर रहे होते हैं, क्या फायदा? वक्त दिन तो आधा दिन तो यही चला गया। एग्जैक्टली। हर सीन के बाद दोबारा तो फिर दिन में कितने सीधे सीन करे। तो मतलब ये वाली बात भी है कि अगर कोई इविल दिखाने हमें तो वो घुंघरालों वाला हाँ cute जी, इंसान ही हाँ होता है। हाँ, ऐसा है ना? विलन वैम्प घुंघराले बाल। जी, जी, बस यार, और इस मतलब आपको फंसा देते हैं ना उधर ही। बिल्कुल जी, ये बड़ा हाँ, मसला है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, एक्टिंग का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, किसने इंस्पायर किया आपको? खैर एक्टिंग मेरा प्लान कभी भी नहीं था। मैं एक सीरियल में एज एडी काम कर अच्छा। रही थी, राइट। एक्टर जो थी वो शूट से एक दिन पहले वो नहीं आई, अरे बाप तो रे। वो प्लान था सबका ना। तो फिर अगले दिन वो बोला जी एक्टर नहीं आई है, उज़मा आप आ गई हैं सेट पे, तो अब करें क्या? तूने बोला अच्छा तुम जाओ, तुम कर लो। तुम कर लो। तुम जाओ एक्टिंग कर, वो नहीं होता तुम जाके बिस्किट ले आओ किचन से। अच्छा, और आपने मना भी नहीं किया? मेरा प्रोजेक्ट था, मैं कैसे ना आपने कहा मैं कर लूंगी। मैंने कहा कर क्या लो। बात है, तो वहीं से काम शुरू हो गया। वहीं से काम शुरू हो गया। क्या बात है, मतलब कोई प्लान नहीं था एक्टिंग करने का, हाँ। और इस तरह से एक्सीडेंटली। ये कौन था जो नहीं आया था, उसका शुक्रिया अदा किया बाद में आपने? अभी नाम नहीं लोगी मैं, खैर। लेकिन आप देखें ना, ये होती है किस्मत। किसी को आप चलते फिरते किसी बिल्कुल। वजह से कहते हैं एक्टिंग करो और वो इतने अच्छा एक्टर निकल कर भी आता है। ले। कुछ बहुत सारे आते हैं फॉलोअर्स लेके, उनसे एक्टिंग कराओ तो उनसे लाइनें याद नहीं होती। बिल्कुल, ये बिल्कुल, किस्मत जी, क्या जी, है? ये बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा जी, जब एक स्क्रिप्ट आती है एज ए डायरेक्टर भी और एज एन एक्टर भी, तो उसमें क्या खासियत देखती हैं, क्या आपकी प्रेफरेंस क्या होती है उसमें? बेसिकली कि कहानी क्या रही है,
ठीक है बेसिकली व्हाट आर वी सेइंग। अगर मुझे वो बोले जी कहानी है, रोमांस है, तो लड़का लड़की इश्क में है, भाग गए, क्या रहे हैं हम? पहले तो मैं ये पूछूंगी, जब हम कुछ कह रहे हैं तब मैं कहूंगी कि अच्छा चलो करना है मुझे। सोचना है, बिल्कुल सही। फिर पढ़ना है, फिर पढ़ के देखना कुछ हम कहना चाहते हैं वो हम कह भी रहे कि नहीं कि कह रहे। तो अच्छा, बेसिकली मुझे मैंने जो चीज़ और आपकी डायरेक्शन के हवाले से नोट की है वो ये कि आप लंबे नैरेटिव नहीं करती। यू लाइक डूइंग टेलीफिल्म्स, यू लाइक डूइंग short and सीरीज, sweet, शॉर्ट yeah. सीरीज। तो ये क्या वजह है? लंबे नैरेटिव से क्या दुश्मनी है? मैं समझती हूँ दुश्मनी तो नहीं है। मैं कहती हूँ पीटीवी के टाइम में जब हम 13 एपिसोड करते थे, सीजन जी, था, जी। दैट वाज परफेक्ट बिकॉज एक कहानी जो है वो कितना आप खींचेंगे, उसका जूस खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। चले अगर करना है तो स्टोरी टेलिंग करें। ये जो ये आजकल जो है सीजन 1 सीजन 2 उस मयार का होना, फिर बिल्कुल। ये जबरदस्ती खींचना। ये जो 100 एपिसोड वाले, 200 एपिसोड वाले भी आ गए हैं। जी जी बिल्कुल। 200 वाले में तो ये होता है ना कि खाली डायलॉग इतना होता है कि जाओ गाड़ी स्टार्ट करो तो कहती है सुनो जब तुम छोटी थी ना तब से तुम्हें बहुत प्यार किया, तुम्हारे बाप ने मेहनत करके गाड़ी ली, पूरा आधा एपिसोड उसमें निकल जाता है। तो ये 200 वाले, ये वाले। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जो है किस किस्म की डायरेक्टर प्रोड्यूसर है? वो वाली जिसको फर्ज करें अगर यहाँ 3 बॉल चाहिए पड़ी हुई के टेबल के बीच में 3 बॉल पड़ी हो, तो आपको वो 3 बॉलें ही चाहिए, या आप कहेंगे यार कि छोड़ो बजट नहीं है कुछ और अखबार रख लेते? कमला, बेसिकली बॉल का टेबल पे होना मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद क्या अगर है तो चाहिए। अगर मकसद है तो फिर चाहिए, अगर मकसद नहीं है तो छोड़ो। खैर है। आपको पता है यहाँ 3 बॉलें क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे सेट पे इस्तेमाल हो रही हैं अभी। वरना यार इससे पहले कि आदि हमारी बाकी पोले खोले, वक्त हुआ जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। हमारे साथ मौजूद है एंजेलिन मलिक। आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे थे मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है एंजेलिन मलिक, और अब हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। कैसा? लोग शोर, बाहर के शोर यहाँ तक आ रहा है यार। मुझे डर लग रहा है कहीं साया ना हो स्टूडियो। अच्छा जी, होगा कुछ यूं कि हम दिस और दैट खेलेंगे। आपसे एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शंस होंगे। ओके। आपने उसमें से ही एक ऑप्शन लेना है, आप अपना ऑप्शन नहीं दे सकती। और जब हम आपसे कहेंगे कि जस्टिफाई करें तो फिर आप जवाब जस्टिफाई करेंगी। ओनली व्हेन वी आस्क यू फॉर इट। और उसके साथ साथ आपको आदि भाई देंगे एक अदर डील। आदि भाई, आपके सामने क्यों पड़ा है? अगर आपने हमारे आखिरी सवाल के आखिरी जवाब तक इसको सॉल्व कर लिया तो टीवी 1 की तरफ से हम आपको 80,000 रुपए देंगे। ये क्या नहीं है? बिल्कुल वाकई में। अभी तक 4 एक्टर्स कर चुके हैं। अयाज सम्मो। यार नहीं बताना, नाम नहीं बताना। एक्टर्स के नाम नहीं बताना। अभी तक 4 एक्टर्स। अयाज को कॉल्स होने लग गई हैं अब। क्या आपके पास 80,000 है? हम वापस करें? स्टिकर वाले भी नहीं है ये। नहीं, ये मैंने मैं ऐसे करके ना स्टिकर से नहीं, 80,000 हमने देने तो हम जरा मेहनत करवाते हैं। ठीक है जी, तैयार हैं आप? चलें जी, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? जवाब भी देना है। नेगेटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है जी। एक्टिंग या फिर डायरेक्शन? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, सोचना पड़ेगा। नहीं, कोई एक तो जवाब देना पड़ेगा आपको। डायरेक्शन। ठीक है जी। इंडोर या फिर आउटडोर? आउटडोर। ठीक है। स्वेटर्स या फिर जैकेट्स? जैकेट्स। ठीक है। बाइक या फिर साइकिल? ये बहुत मुश्किल सवाल है। कोई एक साइकिल। ठीक है। पंक्चुअल या फिर लेट? लेट। ठीक है। लक या फिर हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। मीरा जी या रीमा जी? मीरा जी, क्योंकि मैं जानती हूँ उनको अच्छी तरह काम किया उनके साथ। अच्छा, रीमा जी नहीं। ठीक है जी। हॉट या फिर कोल्ड? हॉट। चलें आदि भाई, कोई पूछिए। भी चीज हो। हाँ, एनीथिंग। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए कि लाइव म्यूजिक या रिकॉर्डेड म्यूजिक? लाइव म्यूजिक। ये बताइए कि मेहंदी पे जाके डांस करना या मेहंदी पे जाके एंजेलिन मलिक बन के बैठ जाना? मेहंदी पे नहीं जाना। जाना ही नहीं। जाना ही नहीं। जाना ही नहीं यार है, हाँ। ये कैसी बात है? इतना लाखों रुपया लगा हुआ, प्लीज चली जाए। तो मेरी मेहंदी थोड़ी है। अच्छा ये बताइए, हाथों पे मेहंदी लगाना या मेहंदी नहीं लगाना? मेहंदी नहीं लगाना। नहीं लगाना। ईद वाले दिन चूड़ियां पहनना या खाली हाथ घूमना? ईद वाले दिन खाली हाथ घूमना। शूट के अलावा मेकअप के बगैर घूमना या मेकअप के साथ घूमना? मेकअप के बिल्कुल बगैर घूमना। बिल्कुल बगैर। बिल्कुल बगैर। दोस्त हाँ। कम दोस्त अच्छे या बहुत सारा सोशल सर्कल? कम दोस्त बहुत अच्छे हैं। कम दोस्त बहुत ठीक है जी। ओल्ड मूवीज या फिर ओल्ड सॉन्ग्स? बोथ। बहुत। नहीं, बहुत तो है ही बहुत तो है ही नहीं नहीं ना। हमारे ओल्ड सॉन्ग्स या Old ओल्ड songs, old ओल्ड songs, सॉन्ग्स। ठीक है। डॉग्स या फिर कैट्स? डेफिनेटली डॉग्स। विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। ऑटोग्राफ या सेल्फी? ऑटोग्राफ। कितनी गिरे बाकी हैं या फिर छोटी छोटी बातें? कितनी गिने बाकी हैं? ठीक है। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? ब्लेंड ऑफ बोथ। नहीं, नहीं बहुत नहीं, तो क्या हमारे नाम? यहाँ नहीं, मिला के नहीं खाना। बजट कम था, बहुत नहीं है। हाँ, देसी या अंग्रेजी? अंग्रेजी क्योंकि थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस, हेल्दी है, खाना है। जी ठीक हाँ है जी। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम? दोनों नहीं?
नहीं है कुछ तो नहीं कुछ एक तो कुछ तो चले फेसबुक में दोस्त हैं Facebook थोड़े पे बहुत contact ठीक है जी हाँ जी लाइव शोज या रिकॉर्डेड शोज वाला रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड शोज ठीक है जी चॉकलेट या फिर कॉफी कॉफी ये बताइए कि दाल चावल जो है हाथ से खाती हैं चम्मच से खाती हैं बताएं बताएं चम्मच से चम्मच से खाती चम्मच से खाती हैं पिज्जा जो होता है उसको हाँ। कांटे छुरी से खाती हैं हाथ से खाती हैं हाथ से ठीक है आइसक्रीम या कोन आइसक्रीम कोन कोन पर कोन आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम चम्मच कोन? वाली- नहीं वो चम्मच वाली होती है चम्मच कोन वाली वाली होती है कोन, कोन वाली definitely. वेरी गुड Yeah, yeah. एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मारिया वास्ती या आयशा उमर ये बड़ा मुश्किल सवाल जी, पूछा जी। आपने थोड़ा बहुत होमवर्क करते हैं हम लोग नेहा को है नेहा को आता है काम हाँ जी बताइए कोई एक नाम लेना है आपने ये क्यों ये एक नाम क्यों लेने हैं क्योंकि मैंने हमने कहा है आपसे एक नाम आयशा वास्ती नहीं नहीं जी नहीं, डिप्लोमेटिक कोई सीन नहीं है आयशा उमर या मारिया वास्ती नहीं ये गलत बात आप कर रहे हैं बेसिकली नहीं, नहीं, कोई एक आप नाम दें होता है कोई एक बेहतर होता है कोई बात चलिए नहीं आयशा का लॉन्च है 9 को ठीक है। तो उसका पहला लॉन्च है उसके प्रोडक्ट्स का ठीक है तो आयशा उमर आयशा Very मतलब good. मारिया वासी ने टाइम ही जाएगा दोस्ती करके नहीं नहीं अच्छा जी सिंगिंग इन बाथरूम और सिंगिंग ऑन स्टेज सिंगिंग ऑन स्टेज ऑन स्टेज बट आई कांट सिंग बट आई विश आई कुड वाह जी वाह ठीक है जी ये बताएं कि हिप हॉप या जैज जैज आदि में पूछिए हाँ ये बताइए कि समंदर में जाके पानी में एंजॉय करना है या पीछे होके बैठ रहना कि पानी गंदा है पानी में एंजॉय करना डेफिनेटली ये बताइए स्विमिंग पूल के अंदर जाके स्विमिंग करना या कोने पे दीवार पकड़ के फैजान की तरह खड़े रहना हाँ मेरा कोई सीन नहीं है स्विमिंग का अच्छा नहीं दोनों अच्छा दोनों कर लेती हैं आप हाँ मूड पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली ठीक है ये बताइए झूले झूलना या झूले झुलाना झूलना ये बताइए पहाड़ या ओशन ओए होए पहाड़ या ओशन दोनों साथ हो तो बड़ा मजा है नहीं साथ नहीं नहीं, है ना। सात का option है ही नहीं हमारे बताया, पास। बजट कम है अच्छा बजट कम है हाँ तो पहाड़ है ओशन 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 ठीक है मैंगो या फिर ग्रेप्स मैंगो और मैंगो कैसे काट के या वो गुचू 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 करके गुच्चू गुच्चू कुछ कुछ करके ठीक है जी शूज या फिर ग्लासेस ग्लासेस ननियाल या फिर ददियाल हाँ जी मेरे एक हाँ जी एक खानदान का बंटवारा करा दिया हाँ जी एक 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 ननियाल ठीक है बेचारे। ददियाल है ना ददियाल वाले अक्सर लोगों को पसंद नहीं होते इतनी मेहनत करता है बाप फिर उसका बाप फिर वो अपनी बेटी है ना कोई बात नहीं अच्छा मामू या खाला अब ननियाल में मजीद बंटवारा ये तो गलत है मामू खाला नहीं, गलत है। मामू गलत है क्या नहीं नहीं मामू गलत ही कह रही सवाल गलत खाला है या मामू मामू या खाला अच्छा चले इसमें भी ज्यादा वोट मुझे पता है खाला के होते हैं अक्सर अल्लाह बेहतर करे नहीं मेरा ऐसा नहीं है मेरा दोनों है मैं नहीं नहीं ये एक एक दोनों वाला हमने ऑप्शन ही नहीं रखा है अच्छा क्योंकि खाला मेरी एक रह गई हैं ठीक है। और मामू मेरे नहीं रहे हाँ तो फिर मामू तो फिर मामू हाँ। अच्छा जी अब आपसे हम करेंगे दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल थोड़ी जी, जी। गंभीरता बढ़ाइए जी हाँ जी अच्छा ये जो दो सवाल आपसे होंगे पहला सवाल मैं पूछूंगा दूसरा सवाल फैजान पूछेगा ये सवाल आपसे पूछने का मतलब सिर्फ ये है क्योंकि आप इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है ठीक और है। आपने अपनी बहुत सारी सर्विसेज इंडस्ट्री को दी है ये मत भूलिएगा कि टीवी पे ये 1 से 2 बार चलेगा लेकिन सोशल मीडिया पे ये हमेशा रहेगा अच्छा तो आप जो भी जवाब देंगी सोच तो समझ के दीजिए। नस्लों की नस्लें उसको देख पाएंगी ठीक है ठीक है जी हाँ जी। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताइए हाँ कि एक 4 गज की शलवार में कितना नाड़ा रहता है मैं क्या लेंथ बताऊं नहीं नहीं नाड़ा बताएं कितना बस डलेगा? कितना डलता है 4 गज की शलवार हमने बनवाई एक है नारा एक नाड़ा नहीं नहीं हाँ। लेंथ बताएं ना कितना Length। कितना डलता है कितना कितना नाड़ा लेंथ वही जो नॉर्मल होता है इतना होता है यार वाह वाह वेल डन बिल्कुल सही जवाब अक्सर हमारे गेस्ट परेशान हो जाते हैं आप पहली है जिसने सही जवाब दिया 80,000 मिल रहे हैं मुझे नहीं नहीं अभी नहीं, वो तो ये उसमें- क्या ये याद नहीं ये गलत बात है ये गलत बात है इस पे 150 का नाड़ा है बस हमारे पास अच्छा जी आखिरी सवाल जी, जी, ज्यादा हाँ जी। इंपॉर्टेंट सवाल हाँ जी serious सवाल। आपने सोच समझ के जवाब देना है हाँ जी क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है आदि या फैजान ये क्या सोच समझ के ऑब्जर्वेशन से क्या ये आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है ऑब्जर्वेशन से क्या ताल्लुक नहीं है नहीं आपने ऑब्जर्व किया होगा ना और इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है कोई पर नाम लेना आप नहीं मगर कह रही ऑब्जर्वेशन का क्या ताल्लुक नहीं बट ये हो सकता है ना कि फैजान या हादी इन टर्म्स ऑफ कौन बेहतर है नहीं, कौन नहीं। बुरा है कौन इन टैलेंटेड terms है of तो हम मांग ही नहीं रहे ना एक्सप्लेनेशन और, चाहिए ही नहीं और ये सबसे होता है एक स्कोर कार्ड चलेगा जब आप जवाब देंगे उसके बाद। हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए किसी भी वजह से हो सकता है कुछ भी हो सकता है
ऐसा आपको इसके बाल अच्छे लग सकते हैं आपको इसका कोट अच्छा लगता अच्छे बुरे भी लग सकते हैं ना, ये मैं बोलूँ। बिल्कुल हाँ, जो भी, बिल्कुल मैं- जो भी। बुरा भी लग सकता है, इसके बाल बुरे भी लग सकते हैं, मेरा कोट बुरा भी लग सकता है, एनीथिंग, बस आती है फैजान। हादी। बजाओ भाई, ये देखें, अब तो मुझे मैम को बताओ नहीं, कि मतलब ये- आपने देखा? मैम को बताइए ये कौन सा डांस था? ये डॉल्फिन डांस था। वेरी गुड। पूछे क्यों? नहीं, आप पहले पूछे क्यों डॉल्फिन? क्यों? बताओ। डॉल्फिन पानी से निकल के ऐसे ऐसे करती है ना। अच्छा, अच्छा। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि आप आए थे पहली दफा मेरे पास जी। ऑडिशन देने। हाँ, कॉन्फिडेंस मिला तो मैं आपको और कॉन्फिडेंस देना चाह रही थी। क्या बात है, वो कह रही काम में फिर भी इसी को दूंगी। तुम्हें मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस दे रही हूँ, काम में इसी को दे रही हूँ। स्कोर तो आ गया ना मेरे पास, स्कोर जी जी कर ले स्कोर, कोई बात नहीं, आपका स्कोर बड़ा मैटर करता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं जी। बस भाई जी, ब्रेक का एक लड़का बहुत खुश है, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए, हमारे साथ मौजूद है एंजेलिन मलिक, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है एंजेलिन मलिक, और अब इनकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे टैलेंट से। सिलसिला कुछ ये है कि हम हर हफ्ते एक टैलेंट को इनवाइट करते हैं कि वो यहाँ पे आके अपना टैलेंट शोकेस करें, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमारे इतने मौके नहीं मिलते, और एक से एक टैलेंट आता है, जो भी आता है हमें सरप्राइज कर देता है। आइए आज हम आपकी अपने टैलेंट से मुलाकात कराते हैं। इनका नाम है शुमाइल साबरी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, अल्लाह खैरियत का से? शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप ठीक सुनाइए। ठाक है सर, मुझे बताएं कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, कब आपने ये काम शुरू किया? जी एक्चुअली ये तो अमजद भाई के इंतकाल के बाद अच्छा, मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ। ठीक है। और जब मेरे वालिद साहब हयात थे तो मैं उनके साथ अब्रॉड भी परफॉर्मेंस दी है मैंने, ठीक है। एंड मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म करके। तो अमजद भाई से आपका क्या रिलेशन था एग्जैक्टली? ये अमजद भाई मेरे ताया जान के अच्छा, साहबजादे थे। ठीक 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 ठीक, उनके बेटे भी आए थे ना हमारे show जी पे? बिल्कुल, जी, जी। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पीछे हमारे भाई हैं, ये आपके क्या लगते हैं? जी ये मेरे कज़न हैं, अच्छा, वाह जी वाह। खालिद भाई, और ये कमर भाई। ये आपके कजन है, और वो कौन है? वो और आपके? ये हमारे साथ काम करते हैं। अच्छा, सही, हम सही, नवाज जी, ठीक है, हम नवाए। हम नवाज। तो मुझे बताएं कि आपसे तो ये पूछना बिल्कुल फजूल होगा कि जी आप कब से ये कर रहे हैं, आपने कहाँ से सीखा? माशाल्लाह आपके तो घर में इतना ज़बरदस्त और खून में विरसे में, जी। तो डेफिनेटली आपको घर से इतनी इंस्पिरेशन मिलती होगी ये करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब एक बहुत बड़े जी बिल्कुल, किंग थे और हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा रहेंगे। ईमान है जब तक इस्लाम है तो उनके कलाम भरतो झोली मेरे मोहम्मद ताज जी, हम बिल्कुल हमेशा अमर रहेंगे। ऐसे ही है। तो बस वही काम, वही मिशन को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके दोनों कजन्स हैं, जी ये आपके साथ हैं अभी तो ना, क्योंकि आप लोग एक चीज परफॉर्म करते हैं जिसमें आप लोग एक दूसरे का साथ। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे भी साथ होते हैं? जी हाँ बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि बाद में वाला चल जाए अपना काम कर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो साथ होते हैं। बड़े भाई हैं हमारे। आप तीनों में बहुत शरारती कौन है सबसे ज्यादा? ये Actually- सवाल देखें, आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, आप मुझे बताएंगे। बताएं बताएं। actually वो हैं, बड़े भाई हैं। बड़े अच्छा सर, कैसी शरारत करते हैं जरा मुझे ये तो बताएं। जुगते मारते हैं इनको? नहीं नहीं फिर? थोड़ा सा एंजॉय, हंसी मजाक बस। नहीं नहीं, वो तो जरूरी है काम के दरमियान। हाँ बस ये थोड़ा सा हंसी और आप मजाक। तीनों में से गुस्सा किसको आता है? वो सभी मुझे ही आता है ज्यादा। अरे वाह, अरे बड़ा दोनों चीजें हाथ में रखी हुई है, लेकिन ठीक है। पीछे जो तबले वाले भाई, मेरा आपसे सवाल है, जब ये तीनों रिश्तेदार कजन्स आपस में हाजिर होते तो आप तबते होंगे ना कि लगे हुए आपस में खानदानी मजाक लगा हुआ है? नहीं, आपकी बनती है इनसे? हाँ हाँ बनती है, डेफिनेटली बनती है। तो सर आप हमें क्या सुनाने वाले हैं आज? जी मैं अपने वालिद मोहतरम का बहुत ही मशहूर कलाम भरतो झोली मेरे मोहम्मद क्या बात है, बिल्कुल। आप सामने पेश कर रहे हैं, बिल्कुल। तो सम्मत फरमाइए। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर ऊंचाए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का सवाली हूँ तो भीख मिल जाए। तो अल्लाह हबी रसूल का अमजद भाई के स्टाइल में।
तो अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, तो दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। अल्लाह भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली में ताजदारे मदीना, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली हम सबकी सरकार मदीना, भर दो झोली हम सब ताजदारे मदीना, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसान से ज़माना तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली में सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी जुदारे झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली हो, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तो कुछ नवासों का, कुछ नवासों, कुछ नवासों, उन नवासों का किनका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। बादन से बुंद पाक से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, सर दे के राह शहादत खरीद ली। नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, कुछ नवासों का आए सदका आता हो, कुछ नवासों का सद आए सदका आता। सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, राह हक में शहादत खरीद ली। नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, कुछ नवासों का सद आए सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर में आया हूँ बनकर सवाली, हम है रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भी दो, या नबी कुछ खुदारा हमें, दर पे आए हैं झोली पसारे हुए। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली में ताजदारे मदीना, भर दो झोली। है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम। और हालतें बेकसी किसको दिखलाए हम, हालतें बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाए हम, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली में ताजदारे मदीना, भर दो झोली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दो लो आलम के वाली हो। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दो
किस्मत का चमका सितारा, इसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली हो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली हो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद हैं आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद हैं एंजेलिन मलिक, और अब हम इनके साथ खेलेंगे एक्सप्लेन योरसेल्फ। मजेदार 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 मजेदार। वो कुछ यूं कि आपकी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, ओह, अच्छा। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ कि आप आखिर कर क्या रही थी। लाइए जी, पहली तस्वीर दिखाइए हमें। अरे वाह, ये क्या सीन है? ये क्या आप हाँ। डिफरेंट मास्क प्रैक्टिस कर क्या रही आप हैं? मीडिया के लोगों को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, ये बेसिकली ये ड्यूरिंग द लॉकडाउन देयर वाज दिस एग्जीबिशन बाय गुलजी, आई मीन गुलजी, जिसका नाम था द मास्क्स आई वेयर। Oh, nice. So it was in context of the mask, and then my whole concept was कि हम जो डिफरेंट मास्क पहनते हैं डिफरेंट सिनारियोज के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए, कोई एक खूबसूरती का है, कोई एक जोकर का है, कोई एक सैड है, पार्टी का अलग है और एग्जैक्टली, ये सारे रिश्तेदारों का मास्क अलग है। है। हाँ। Yeah, we keep on और switching ये them. कोई 3 घंटे का था वीडियो, अच्छा। जिसे मैंने बाकायदा मास्क उसी वक्त बनाए, वो फास्ट फॉरवर्ड करके 5 मिनट किया था। ओह नाइस, very nice. और कोई मैंने 6-7 टेक किए थे, कभी फोन बच गया तो कभी क्या बच गया, कभी क्या हो गया। नो बट वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये असल मास्क कौन सा जो आप पहने रहती हैं हर बार? आपके दादा कौन सा मुझे इस्तेमाल बीच में बीच वाला है। वेरी गुड जी। हाँ जी, अगली तस्वीर दिखाइए। नाइस विंग्स। वाह, ये क्या है, जरा बताइए हमें। फरिश्ता। That is just something because my name is Angeline, हाँ। यस, and then because I think I'm angelic, so I just love the. ताहिर शाह ने भी आपकी कॉपी करके एक गाना गाया था। हाँ आपने उनको सुनी क्या? आपने सुनी क्या उनको? मैंने क्या है, क्या छोड़ जाए, हम जाने और दो। बिल्कुल आपकी तरह का ड्रेस भी पहना हुआ उन्होंने गाने में। हाँ जी, अगली तस्वीर दिखाइए। वाह यार, ये अच्छा, पापराजी जो हर जगह आ जाते हैं ना, ये पापराजी पीछे नहीं करते यार, दुनिया में आप किसी कोने में जाए है ना? पीछे आते हैं यार, अभी भी बाहर सड़े खड़े हुए। वो शोर होनी का था मेरे ख्याल से। जोड़ी का। तालियां बज शुरू में जो होता है। लाइए जी अगली तस्वीर। हाँ, ये वाह जी, मेरे 4 है माय लाइफ लाइन्स, अब 5वां भी आ गया। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको हाँ। मैंने इनके साथ को 3,555 बार देख लिया है, क्योंकि आप इनको जिस बेड के पास लेके जाती हैं उसके बिल्कुल साथ में हमारी बाइक्स खड़ी होती हैं। अच्छा, ओके, अच्छा, राइट तो मैंने आपको हाँ, 3,555 बार जी। देखा है कि ये उतरती हैं और ये छोटे छोटे बेबीज जो है ना साथ जा रहे होते हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल। पास भी पपी है। अच्छा। तो मैं इतना ज्यादा वेट पे नहीं हम उसको लेके जाते, लेकिन आप नहीं, बहुत मुझे ज्यादा- थोड़ा सा पहले तो बात है 4 है, हाँ आपके पास तो 1 है, हाँ, तो 4 तो बिल्कुल। लाइक अगर आप महीने में एक दफा जाते तो वाह, आप वो समझे मुझे 4 चार 4 दफा दफा जाने पड़ते ओए, ओए, हैं। ओए। मगर कोई भी चीज होती है, बिकॉज एक जिम्मेदारी है मैंने ली है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरह इंसानों के लिए मैं करूंगी, उसी तरह मैं इनके लिए भी करेंगे। तो आप बहुत क्लोज हैं इनसे, ये बात तो बिल्कुल। बिल्कुल क्या सच है। नाम है इन चारों के? आसान एक रखें का आपने, नाम, मुश्किल रखें? ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, अरे वाह, ठीक है। और एक का नाम है कीकी कीकी आई लव यू, कीकी, कीकी, I एक love का you। नाम है बेला चाओ, बेला, बेला जाओ। वाह जी वाह। एक का नाम है मनी हाइस्ट। नहीं, एक का नाम है फिर तो कौन लगा नहीं, एक का नाम है बॉबी टाइगर, बॉबी टाइगर। ये इन नामों की इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? और जो अभी है उसका Netflix नाम से? है रोमियो। रोमियो, आखिरी वाला सही है। रोमियो, हाँ। अभी मुझे आखिरी वाला ही समझ में आया, रोमियो सही नहीं, था। उसके काफी नाम थे कि पहले बॉस था तो पत्नी बदमाश था, फाइनली उसने रोमियो पे क्या रिस्पॉन्ड बात किया। है। अब मुझे आपकी मेहनत नजर आ रही है इन उसने नामों में। रोमियो पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने कहा कि क्या है भाई क्या हो रहा है ये? हाँ जी, अगली तस्वीर। हाँ, वाह। ये कोरोना के टाइम पे जी, मैं बहुत रोज लोगों ने करती साइकिलिंग थी की है, साइकिलिंग। अब मुझे अच्छी चीज़ दुख है। है कि सीव्यू जो है वो उस वक्त साफ था। बहुत नहीं, अभी तो कह रहे हैं अब- साइकिलिंग ट्रैक बना दिया जी। जी, नहीं, जी, नहीं। उसमें गोलगप्पे बेच रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ साइकिल होती जी, है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा जी, लाएं अगली तस्वीर दिखाएं।
वाह, ये मैं चोरी करने जा रही थी। जेम्स बॉन्ड जेम्स बनने की बॉन्ड कोशिश कर रही थी जी। ठीक है ठीक है। लाइए जी अगली तस्वीर। हाँ, ये मेरा किचन है। वो तो हमें लग रहा है। एंजेलिन्स किचन मैंने शुरू किया अच्छा, किया अच्छा। हुआ है। आपको नहीं पता? नहीं। डिलीवरी है खानों की। और ये क्या है? गोवन एंड पोर्चुगीज फूड। दिस इज फिश करी। फिश कर तो आप खुद बनाती हैं सारा खाना? नहीं, मैंने सीखा है और शेफ रखे हैं। अच्छा जबरदस्त। तो डिलीवरी भी होती है हर जगह? डिलीवरी भी होती क्या पेज का नाम है आपकी तरह बताइएगा? है। एंजेलिन्स किचन। एंजेलिन्स किचन से जी खाना मंगवा सकते हैं। और देखो जबरदस्त कितनी खाना। तमीज से आए हैं। हाँ साफ हाँ, सुथरा। बिल्कुल। साफ हमारे फिश घर करी में आप आलू गोश्त पकता हम गोश्त ही ढूंढते रह जाते हैं। फिश करी में आप देखें कितनी सफाई है। हाँ, वेरी गुड। सींगे भी निकाली हैं फिश की। लाइए अगली तस्वीर दिखाएं। हाँ, ये मैं pretend करी थी कि द वर्ल्ड, pretend तो नहीं करी थी, but the world is mine। और आगे से जबरदस्त। एक बंदा आया होगा, चले बाजी गाड़ी में। इंसान बैठे। लोकेशन क्या हालात ठीक नहीं है। लोकेशन का वक्त पूरा हो गया। अच्छा जी हाँ जी। अब हम अगले गेम की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी गेम है, इसकी तरफ चलते हैं। इसका नाम है डेडिकेशन। मजेदार 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 मजेदार। आपको कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी, आपने उनके बारे में कोई सजेशन, कोई Okay, डेडिकेशन, सही है, उनसे ठीक आप है। कुछ लेना सही है। चाहें, कुछ बताना चाहें, ठीक है। तो इजी गेम है ये जी। हाँ जी दिखाइए पहली तस्वीर। वाह जी आसिफ जरदारी साहब जी। कोई डेडिकेशन, कोई गाना, कोई जहन में आता हो, कोई डायलॉग, देना चाहें, कुछ लेना चाहें इनसे। एनीथिंग। कितने आदमी थे? वाह जी वाह डायलॉग है कितने आदमी थे। वेरी गुड। बहुत सारे कितने थे। डॉलर्स में हो सकता था लेकिन चलें कितने आदमी थे चल जाता है। आगे बताइए। वाह जी बिलावल साहब उनकी हाँ बेटी जी। बेटा आ गया उनका। हाँ, इनके लिए क्या हो सकता है? कोई बात कुछ भी कह सकती हैं आप। कुछ जहन में नहीं मेरे इस वक्त। नहीं आ रहा? बिलावल। नहीं उन्होंने कहना है, आपने नहीं बोला। आपने क्या बोला? मैं तो बोला हमारे बिलावल। नहीं, मेरे पारी हो रही है। पौड़ी हो रही है। कब से हो रही है हमारी? इनकी तो पौड़ी हो रही है। अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाइए। फहद मुस्तफा। हाँ जी। फहद भाई को क्या कहना चाहेंगी आप? इनके लिए मैं क्या कहना चाहूँगी? कुछ भी एनीथिंग। खैर, अब सोचती हूँ ज़रा। कोई गाना, कोई डायलॉग, कोई सजेशन इनके लिए। एक गाना तो जहन में आ रहा है, बस गाना नहीं आ रहा जहन में इस वक्त। वो एनीथिंग। कोई ऐसी बात जो आप इनको जैसी देखते हो आपके दिमाग में आती हो कि हाँ। यार ये इनकी तो देख के तो मैं कहती हूँ भाई सुपर सुपरस्टार। टैलेंटेड। अच्छा मुझे लगा आप कह लेकिन इनको देख के सबसे पहले तो मैं कहती हूँ भाई एक हाँ बाइक जी, दे दो। नहीं नहीं, हाय का है सीरियस। मुझे कभी नहीं बुलाया, बाइक नहीं कभी मुझे दी। चलें जी अगली तस्वीर। ठीक है। हुमायूं भाई। हुमायूं सईद, हमारा क्या कहते हैं, हमारा शाहरुख खान। हमारा शाहरुख खान। नो डाउट नो डाउट। वाह जी वाह। नो डाउट। लाइए अगली तस्वीर। खान साहब जी क्या बात है खान साहब? क्या बात है खान साहब। सवाल है यार। ये ऐसा लगा हमने कोई चीज बेची है। खान साहब क्या बात है खान साहब। ठीक है क्या बात? अगली तस्वीर। जी हाँ जी। पॉलिटिशियंस में फंसा दिया हमने आपको। अरे क्यों यार? ये हमें भी नहीं seriously, पता। मैं तो बिल्कुल ही politics कोई ताल्लुक से नहीं दूर पॉलिटिशियन। रहती हूँ, भाई हाँ। आगे जाएं, पॉलिटिक्स हटा दें। माहिरा खान। मायरा खान, I think superstar man, superstar. आई थिंक सुपरस्टार। आई थिंक सुपरस्टार। इनको लगता है कि हाँ, सुपरस्टार है नहीं लेकिन तो शी थिंक्स के थिंक बोला ना उस पे वॉल्यूम बढ़ा देना जब हाँ edit करें। और आसपास बीप लगा दिएगा थिंक सुपरस्टार। और उसको वो एको भी कर देना। हाँ चलें हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको फंसवाएं इसमें। ठीक है जी। माया। माया I really don't know because but इनको देख के मुझे वो Thief and Trouble याद आती तीफ एंड ट्रबल याद आती है। ठीक है जी लाइए अगली तस्वीर। शेख साहब। शेख साहब इनको देख के तो मुझे बस क्या? नहीं जो आपके चेहरे पे आ रहा है वो मत बोलिएगा। रेलवे स्टेशन समझ में आता है। रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन याद है या पटरी के बीच में चीजें होती हैं वो याद आती हैं आपको? रेलवे स्टेशन याद आता है शेख साहब को देख के। वाह, वाह। लाइए जी मेरे ख्याल से सोनिया। हाँ, ये मेरी सोनिया जान हुसैन। है। आपकी माशाल्लाह, जान। हाँ, चलो जी कोई तो हमें मिला जो जिनकी जान है। जो इन्होंने कहा कि मैं ये सीधा कीकी के बाद सीधा सोनिया पे आके इन्होंने जान बोला है। दो जाने हुई ना। दो जाने हुए। हाँ, ठीक है जी वेल डन। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। माय प्लेजर, इट वाज Great अ लॉट ऑफ फन एंड तस्वीरें पता नहीं आपने कहाँ से ढूंढ के निकाली है। बस जी वो हमारे 2-4 लोग हम काम करते रहते हैं। चलिए वेरी गुड। आपके बहुत सारे फैंस ये शो देखेंगे तो अगर आपका कोई मैसेज है तो दैट कैमरा नहीं बस मैं यही कहूँगी कि सैडली वी बीन थ्रू अ वेरी टफ टाइम बट आई थिंक इट्स टाइम टू बी पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड यू नो बी केयरफुल स्टिल। बिल्कुल। खत्म नहीं हुआ हुआ, मास्क फिर भी पहने, बी केयरफुल, दैट्स व्हाट आई कैन से, यू नो, बट देन अभी भी प्लीज एसओपीज को फॉलो करें। जी आदि भाई आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज? नहीं इंपॉर्टेंट कोई मैसेज दुखड़ा आपका रोना हुआ आपने? मैं अभी दूसरे चैनल पे शो कर रहा था ना हाँ। तो मैंने एक दिन ना YouTube खोल के देखा हाँ। और मैंने देखा कि सारे कमेंट्स जितने भी होते हैं ना हाँ। उसमें 99% कमेंट्स में लिखा है कि इसको काम नहीं आता, ये यहाँ क्या कर रही है इंडस्ट्री में, वो क्यों आ गया है, इसको निकालो, वो इसको तो निकालो। होता है ना Negativity हमारे बहुत है, यहाँ। वो exactly। हमारे यहाँ होता है बहुत उन लोगों के लिए है कि प्लीज यार कुछ नहीं मिलता आपके इससे। मैं आपको बताऊं कि जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है
उसको कुछ सोच समझ के दी हुई है और आपके इस कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल, सिवाय हाँ। आपका अपना दिमाग खराब हो रहा है, तो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो, जिंदगी अच्छी जाए। एग्जैक्टली, या पॉजिटिव हो जाए, सिर्फ जिंदगी में कोरोना पॉजिटिव ना हो, अपनी एसओपीज का ख्याल रखिए और आसपास आपके एसओपीज फॉलो करने से आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी सेफ रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आएगा और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। अगर आपके पास कोई टैलेंट है जो यहाँ पे आके आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज द मजेदार शो पे हमें इनबॉक्स कीजिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ पर बुलाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यू वर वाचिंग दी मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार